विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। ताजा अनुमान में विश्व बैंक ने कहा है कि 23-24 के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रह सकती है। इससे पहले यह अनुमान 6.6% का था। विश्व बैंक का ताजा अनुमान रिजर्व बैंक के अनुमान से भी कम है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। सर, क्यों की ये कटौती? ये थोड़ी सरप्राइजिंग थी। भारत की आर्थिक विकास दर में जो जनवरी का अनुमान आया था उससे घटाकर विश्व बैंक ने 6.6% से 6.3% कर दिया, जबकि दुनिया के लिए इस कैलेंडर ईयर में ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान में थोड़ी बढ़ोतरी की। हालांकि अगले साल ग्लोबल ग्रोथ के अनुमान में भी कटौती की गई। भारत के लिए हम बराबर बता रहे हैं कि अगला साल बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अगला साल इसलिए क्योंकि वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि भारत में निजी निवेश नहीं है, खपत की संभावनाएं सीमित हैं और सरकारों के पास भी निवेश के संसाधन कम हैं। और इसके अलावा ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर भी भारतीय बाजार में निजी निवेश पर दिखाई देगा। और चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था में रिकवरी, पेंटअप डिमांड, जिसको भी आप कहें, उसका दौर मार्च 2023 तक आकर समाप्त हो चुका है, इसलिए अगले चरण में अगले साल कंपनियों के पास और सरकारों के पास निवेश के उतने संसाधन नहीं हैं महंगी कर्ज के बीच में। और अभी इसमें मानसून की असफलता या मानसून के कमज़ोर होने का असर शामिल नहीं है। तो इसलिए अब जो एक और आकलन आया, इसके आधार पर हम शुरू में मान सकते हैं कि अगले साल की भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर जो आकलनों का औसत है वो 5.5% से 6.3% के आसपास आ रहा है। यानी औसतन भारत की आर्थिक विकास दर अगले साल, यानी जो मौजूदा वित्त वर्ष है जिसमें हम चल रहे हैं 23-24 में, 6% के आसपास रहने की संभावना है। जबकि हम पहली तिमाही में खड़े हुए हैं, तब उस स्थिति में मानसून इसमें एक बड़ा फैक्टर है। अगर वो सामान्य रहता है तो ये ग्रोथ 6-6.5% के आसपास जाएगी, लेकिन अगर मानसून कमज़ोर हुआ तो फिर स्थितियाँ थोड़ी और नीचे की स्थिति में आर्थिक विकास दर में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है।